वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, देखते हैं 8 मार्च के डेटा में क्या फॉर्मेशन हुआ है और पार्टिसिपेंट किस डायरेक्शन में पोजीशंस अपनी कैरी फॉरवर्ड किए हुए हैं और कल की एक्सपायरी का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि क्लाइंट्स की मेजर पोजीशंस आइडेंटिफाई करते हैं। क्लाइंट्स आज की डेट में मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिश बेरिश जाते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज इन्होंने सारे सेगमेंट पे अपनी बेरिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड की हुई है। लाइक स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने 7,500 कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस किया हुआ है। एट द सेम टाइम इंडेक्स फ्यूचर पे 896 कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस किया हुआ है। इंडेक्स कॉल पे 76,000 कॉन्ट्रैक्ट अप्रॉक्सीमेट रिड्यूस किया हुआ है। एट द सेम टाइम इंडेक्स पुट पे 2,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किया हुआ है। तो इनकी क्लियर कट रिटेलर्स की जो डायरेक्शन है वो बेरिश डायरेक्शन नजर आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं स्मार्ट मनी एफआईज किस डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं। एफआईज ने कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस मिक्स टू साइडवेज टू बुलिश पोजीशंस क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं स्टॉक फ्यूचर में 658 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये बुलिश डायरेक्शन में क्रिएट किए गए हैं। एट द सेम टाइम इंडेक्स फ्यूचर में 6,200 कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस किया गया है। ठीक है, जो कि एक बेरिश साइन है, बट इसी के बिहाफ में इन्होंने इंडेक्स कॉल पे 37,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बुलिश लॉन्ग लेकर गए हुए हैं। और इंडेक्स पुट जो है वो 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इनकी पोजीशन दिख रही है इंडेक्स पुट लॉन्ग करते हुए। तो कहीं ना कहीं जो एफ आईज है इनकी पोजीशन मिक्स दिख रहा है। ठीक है, मिक्स। और अगर मैं इंडेक्स क्लाइंट्स रिटेलर्स की बात करूं तो ये बेयरिश लेके गए। अब आते हैं नीचे, चेक करते हैं कि हमको बाकी प्रोप्राइटर्स किस डायरेक्शन में दिख रहे हैं। ठीक है, प्रोप्राइटर्स की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। तो प्रोप्राइटर मेजोरिटी ऑफ द पोजीशंस प्रोप्राइटर की जो हमको दिख रहे हैं वो बुलिश जाते हुए नजर आ रहे हैं। लाइक स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने 3,830 कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस करते हुए दिख रहे हैं, बट बाकी के सारे सेगमेंट्स में इनकी बुलिश पोजीशन ही नजर आ रही है। इंडेक्स फ्यूचर पे 7,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बुलिश पोजीशन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इंडेक्स कॉल पे 38,900 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बुलिश पोजीशंस क्रिएट किया हुआ है। एट द सेम टाइम इंडेक्स पुट में इन्होंने 2,34,000, जो कि एक बहुत अच्छा, एक अच्छी हेल्दी क्वांटिटी दिख रही है जो कि एक्सपायरी के एक दिन पहले। तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमको स्मार्ट मनी जो है वो मिक्स टू बुलिश ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ हम फ्यूचर्स की डेटा आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्यूचर्स की डेटा में हमको क्या देखने को मिल रहा है। सो फ्यूचर्स की डेटा में ये हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में 1.8 अप्रोक्सीमेट 2% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिख रहा है, जिसको हम लॉन्ग बिल्डअप बोल सकते हैं। ठीक है, और ये कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट है। एट द सेम टाइम निफ्टी पे 4.12% का लॉन्ग बिल्डअप पोजीशन दिख रही है, जो कि एक बुलिश पोजीशन है। तो आज जैसे हमको मार्केट में देखने को मिला कि स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ तो एक अप्रोक्सीमेट 1:30 के आसपास तक मार्केट में साइडवेज मोमेंटम रहा। देन उसके बाद सेकंड हाफ में हमको कहीं ना कहीं मार्केट में एक एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। तो यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी कैश मार्केट में कंटिन्यूस बेसिस पे बाइंग होना स्टार्ट होती है, तो मार्केट के डेटा जो है वो डेली बेसिस पे का एक तरीके से किसी दिन आपको बुलिश डायरेक्शन दिखेगा, वेरी नेक्स्ट डे आपको बेरिश डायरेक्शन देखने को मिलेगा। बट कैश मार्केट की डेटा, अगर कैश मार्केट में अप्रोक्सीमेट 1,500 करोड़ और 3,000 करोड़ की अगर रेगुलर बेसिस पे बाइंग दिख रही है, इन द सेंस स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं उस फंड को एलोकेट कर रहा है एफ की अगर फंडिंग दिख रही है कैश मार्केट में। तो ये एक्यूमुलेशन फेज होता है। तो हमको एक चीज को ध्यान देना है कि स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं आज के डेट में एफ बिकॉज ये वीकली प्लेयर्स नहीं है, इसलिए इनके तो डेटा मिक्स है, बट प्रोप्राइटर्स कहीं ना कहीं वीकली प्लेयर्स हैं, इसलिए इनकी पोजीशंस जो देखने को हमको मिल रही है कि ये बुलिश पोजीशन है। एट द सेम टाइम जो रिटेलर हमको देखने को मिल रहे हैं इनकी क्लियर कट बेरिश पोजीशन जाते हुए दिख रही है। तो हमको कल बेसिकली इस डेटा के अकॉर्डिंग हमको बुलिश ट्रेड पे ही पार्टिसिपेट करना है। और आगे हम देखते हैं कि ऑप्शन चेन की डेटा में हमको क्या देखने को मिलता है। सो ऑप्शन चेन निफ्टी का हम चेक करते हैं कि निफ्टी के ऑप्शन चेन में हमको लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप क्या देखने को मिल रहा है। निफ्टी के ऑप्शन चेन में आज की डेट में अगर देखा जाए तो ये 17,800 जो है ये एक क्रूसियल लेवल की तरह दिख रहा है, 17,800। ठीक है, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अगर हम 17,800 को क्रॉस करते हैं कल के डेट में, तो हमको कहीं ना कहीं एक लार्ज ट्रेंडी अपसाइड वो देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है अगर 17,800 को हम क्रॉस करते हैं देन ओनली।
ठीक है। तो और एट द सेम टाइम सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो अब सपोर्ट प्रीवियसली 17,500 पे सपोर्ट था, अब ये सपोर्ट शिफ्ट हो गया है ये 17,600, तो 17,600 पे मैक्स चेंज इन ओआई एंड ओआई दोनों दिख रहा है हमको। तो ये 17,600 के नीचे ही हम बेरिश ट्रेड की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग लेवल दिख रहा है हमको। और 17,800 के ऊपर एक अच्छी लार्ज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, माइट पॉसिबल लाइट 17,820 टू 830 के बीच अगर ये क्रॉस करता है और सस्टेन करता है, या 15 मिनट्स की कैंडल अगर क्लोज होती है, ठीक है, तो हमको देखने को मिल सकता है ये टूवर्ड्स 18,000 के लेवल तक अगर लार्ज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले तो, ठीक है। तो निफ्टी पे हमको देखना है कि 17,800 के एबव हमको बुलिश होना है, और 17,600 के बिलो हमको बेरिश होना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि हमको बैंक निफ्टी में क्या सिनारियो देखने को मिल रहा है। सी, बैंक निफ्टी में, जस्ट अ सेकंड, बैंक निफ्टी 9th ऑफ मार्च, या बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से हमको डेटा देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं 42,000 एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, बिकॉज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है हमको ये 42,000 पे, ठीक है। तो और अगर मैं आईटीएम स्ट्रैपिंग की बात करूं, बिकॉज ऑफ कल एक्सपायरी है, तो अगर हम 17,600 टू 700 के ऊपर अगर निकलते हैं तो एक 300 पॉइंट का मूव देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स 42,000, 42,000, जस्ट बिकॉज आगे चल के हम डिस्कस करेंगे मैक्स पेन का लेवल जो आ रहा है वो 17 था, 41,700 टू 600 के बीच में आ रहा है। तो हमको ये लेवल जैसे ही मार्केट क्रॉस करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि सपोर्ट लेवल कहाँ दिख रहा है हमको। सपोर्ट लेवल हमको देखने मिल रहा है 17,500 में, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो आज की डेट में डेवलप हुआ है। इसके बाद 41,000 एक मेजर सपोर्ट है, ये तो लेवल ब्रीच हो ही नहीं सकता अभी एज ऑफ नाउ। बट 17,500 के बिलो अगर हम निकलते हैं किसी भी रीजन से, तो हमारे पास एक रेंज हो सकती है 41,000 तक, बिकॉज नेक्स्ट सपोर्ट जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला लेवल हमारे लिए टोटल आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट है, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। और रेजिस्टेंस की तरह अगर मैं बात करूँ तो 41,700 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हमको ये 42,000 के लेवल तक एक रेजिस्टेंस दिख सकता है। तो हमारे पास यहाँ 300 पॉइंट्स की रेंज है, एट द सेम टाइम इस जगह पर 450 अप्रोक्सीमेट 450 पॉइंट्स की इस तरफ हमको रेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम अभी मिड वाले सिनारियो पे, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि 41,500 के स्ट्रेडल जो है ये अभी भी मार्केट में एक्टिव है, तो जब तक ये स्ट्रेडल इस मार्केट में एक्टिव है तब तक हमको कहीं भी एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिल सकता, बिकॉज इनका पर्पस ये है कि मार्केट 41,500 में ही स्पॉट नियर अबाउट बंद हो, ताकि इनकी वो जो प्रीमियम थे ये प्रीमियम जीरो हो जाएंगे, तो इनको हाईएस्ट या मैक्स प्रॉफिट इनको उसी जगह पर होगा, ठीक है। तो इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं कि हमारे ऑप्शन चेन एनालिसिस की शीट में मार्केट में क्या डेटा देखने को मिल रही है। ये सारे ऑप्शन चेन की डेटा के नंबर्स को हम कंक्लूड करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सो फ्रेंड्स, विक्स में एक स्लाइट नॉमिनल चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कोई ऐसा मेजर सिनारियो नहीं है, एक स्लाइटली चेंज हुआ है। बट डीआईज ने आज कैश मार्केट में सेलिंग किया हुआ है 937 करोड़ का। एट द सेम टाइम एफआईज पिछले 3 दिनों से बाइंग ही करते हुए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एफआईज आर इंटरेस्टेड इन एक्यूमुलेटिंग द स्टॉक्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको अभी बॉटम्स आउट हम हो चुके हैं जब तक एफआईज की कैश मार्केट में बाइंग आ रही है, ठीक है, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन होल्डिंग द स्टॉक्स, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है कि कैश मार्केट में अगर एफआईज की बाइंग आ रही है, इन द सेंस वो एक लंबे समय के लिए मार्केट को बुलिश डायरेक्शन में रखने के प्लान कर रहे हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी में आते हैं कि निफ्टी में क्या सिनारियो देखने को मिला। निफ्टी में हमको 17,800 का लेवल, जो कि हमने ऑप्शन चेन में डिस्कस किया, 17,800 को अगर क्रॉस करते हैं तो अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 18,000, ठीक है। और एट द सेम टाइम इंट्राडे पे 17,800 का लेवल, ये
एक हमारे लिए रेजिस्टेंस अगर क्रॉस करता है तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो 17,600 पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 17,500 एक मेजर हमारे लिए सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। उसके नीचे ही हमको बेरिश ट्रेड प्लान करने का है। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप 4% का हुआ है आज फ्यूचर की डेटा में। और अगर मैं आगे की बात करूं तो हमारे पास जो मैक्स पेन दिख रहा है वो 17,700 दिख रहा है, जो कि मैक्स पेन है जहां पर सेलर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है या इनको पेन नहीं होता। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी को देखते हैं। ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये नंबर्स मैं रेगुलर बेसिस पे टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम पे डेली अपडेट्स के लिए आप जरूर ज्वाइन करें, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है। और ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट पास्ट 3 डेज की अगर कंपेयर करेंगे तो ये नंबर्स बहुत कुछ कहता है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी पे आके देखते हैं। तो बैंक निफ्टी पे जो मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है वो डायरेक्टली 42,000 पे दिख रहा है। तो 42,000 तक हमको कोई टेंशन नहीं है, जब तक मार्केट में हमारे पास अभी यहाँ से कम 425 पॉइंट की रेंज दिख रही है। बिकॉज स्पॉट अभी ये है, इस जगह से 425 पॉइंट की रेंज हमको दिख रही है। तो मार्केट कैन बी बुलिश। ठीक है, और हम ट्रेड कब इनिशिएट करेंगे, जब हमारा मार्केट जो है वो 41,600 क्रॉस करेगा, तब जाके जो राइट 41,500 पे बैठे हुए हैं ये अपनी पोजीशंस कवर अप करनी स्टार्ट करेंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। और हमारा रेजिस्टेंस या प्रॉफिट बुकिंग जोन जो होगा वो 42,100 के आसपास होगा। ठीक है, और सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 41,500, अगर किसी भी रीजन से 41,500 के बिलो आते हैं और सस्टेन करते हैं तो मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स 41,000। एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। तो 42,000 हमारा एक रेजिस्टेंस है और 41,000 एक सपोर्ट है। और अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं तो 41,500 हमारा एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास 500 पॉइंट्स की रेंज बच जाती है टुवर्ड्स 41,000 तक। ठीक है, और मैक्स पेन का लेवल भी 41,500 है। मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट कल डायरेक्शनल नहीं रहा तो इसी जगह के आसपास ये दोनों मैक्स पेन के आसपास ही बंद होने के चांसेस ज्यादा है। अगर किसी भी रीजन से ये लेवल क्रॉस करते हैं तो मार्केट में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। पीसीआर इज क्वाइट हाई, तो कहीं ना कहीं हमको एक रेंज मार्केट पॉज लेकर वापस पीसीआर को हाई करेगा। तो बहुत अच्छी रेंज है, कोई इशू नहीं है। ऑप्शन बाइंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन बाइंग करके पैसे कमाने की। तो दोस्तों इसी के साथ हम कल के ऑप्शन की डेटाज में डेली लाइव मार्केट में जो नंबर्स आते हैं, जो इंट्राडे की पोजीशन बिल्डअप होती है स्टार्टिंग 1 आवर की, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और इसी के साथ अलविदा लेते हैं और कल फिर मुलाकात करते हैं फ्राइडे की सेशन के लिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी इस डेटा से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो कमेंट में ज़रूर आप पूछिए, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का। ठीक है, तो कल मुलाकात करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।